तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स एंड फिजिक्स लेक्चर सेकंड। माय नेम इज अनिकेत अवस्थी, आप जानते ही अच्छे तरीके। ठीक, अच्छी सी मेहनत करिए आप लोग। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में, आप लोगों ने याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिसिटी पढ़ा और काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से वाच करिएगा। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा कि स्मॉल स्ट्रेंथ, उन्होंने सारी बात एक ही चीज पे डिपेंड कर दी, स्मॉल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, इसी की बात होगा। उन्होंने कहा स्मॉल स्ट्रेंथ पर जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। क्या लगता है, आप इस बात से सहमत हैं कि जितना अधिक स्ट्रेस होगा उतना अधिक स्ट्रेन होगा? सिंपल सी बात, आप हाथ को घुमाइए, ऐसे घुमाते रहिए, तो जितना अधिक आप घुमाएंगे उतना ही आदमी तिरछा होता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा। एक बात और बताइए, स्ट्रेस हो गया, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हम लोग, क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। तो इक्वल होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। है ना? अब पहला वर्ड ये उठता है कि इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक बात याद रखना, इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशन होगी ml इनवर्स t-2। आप निकाल सकते हैं। ये दीज आर थ्री टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दीज आर थ्री टाइप्स। दीज आर थ्री टाइप्स। ये मेन जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। बट जितने थ्री टाइप्स के होते हैं, जो भी होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यंग मॉडुलस। यंग मतलब जवान होना चाहिए भैया। एक होता है क्या हमारा यंग मॉडुलस। क्या होता है बेटा? यंग मॉडुलस। वैसे तो इसे यंग मॉडुलस पढ़ते हैं, तो डुलूस, लेकिन इंग्लिश वर्ड है भैया, समझ सकते हो ना? तो यंग मॉडुलस, है ना? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा होता है, इसके कई सारे नाम हैं, कोई वैल्यूमेट्रिक बोलता है, कोई टेंजेंशियल बोलता है, तो बल्क मॉडुलस, या कोई बल्क मॉडुलस। क्या बोल गया? बल्क मॉडुलस। और जो तीसरा होता है हमारा, बहुत ही इजी और प्यारा सा होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन होते हैं बेटा, गौर सुनिएगा भैया। इनकी सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती, यही होती, और ये सबके सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। कैसे होते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी ऑल ये कैसे होते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ओके, याद रखना, ये सबके संग स्केलर क्वांटिटी में होते हैं। इनकी सबकी डायमेंशन ये होती है, और ये वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अच्छे से वाच करते। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या बेटा? यंग मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे बेटा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा टॉपिक है, और सुनिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यंग मॉडुलस
टॉपिक होगा हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिटी तो हमने कहा इसको डिनोट किससे करते हैं, वाई से। तो हमने कहा फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑफ, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी भला क्या है, गौर सुनिए। मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है हमारा, है ना, रिजिड है, इस पे हमने कोई स्प्रिंग लगा दी। आपको सर स्प्रिंग तो आप स्प्रिंग कैसे बनाएं, यहाँ हमने वो वायर बना दिया, चलता है। लेट अस कंसीडर इसकी जो हमने लेंथ मानी है वो L मान ली बेटा, कुछ भी मान सकते हो। मान लीजिए इसमें कोई बेट लटका दिया, हमने क्या लगा दी, बेट mg, ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, L, और इसका एरिया क्या मान लें हम, A। तो जैसे डिफिनेशन बनाना चाहें तो हमने कहा हमेशा एक वही वर्ड पढ़ेंगे, स्मॉल स्ट्रेन। कैसा वर्ड पढ़ेंगे, बार बार स्मॉल स्ट्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, स्मॉल स्ट्रेन। तो स्मॉल स्ट्रेन पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही कहलाता हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ाते दिया, तो चेंज इन लेंथ बड़े इनिशियल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या हमारी L है, और इनिशियल लेंथ क्या हमारी L। फर्स्ट एंड लास्ट F इंटू L, A इंटू L। एक बात और याद रखना कि कोई भी ऑडी, मतलब कोई भी बॉडी उतनी अधिक इलास्टिसिटी होगी, यानी उतना हाई इलास्टिसिटी होगी जितना अधिक उसका इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मान, क्या वैल्यू कैसी होगी, हाई। ये हमारा एक फॉर्मेट बन सकता है, बट एक फॉर्मेट और भी बन सकता है कि F का मान किसके पर लिख सकते हो, mg, OMG, AL। एक फॉर्मेट और भी बन सकता है mg, एक ही जगह में आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर L। एक बट बात याद रखना कि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है अवेलेबल फॉर सॉलिड, किसके लिए अवेलेबल है, सॉलिड, यानी आयरन यूज़ कर सकते हैं, अनदर ऐसी कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनके वाई का मान, ये केवल ठोस के लिए, ओनली फॉर यू सॉलिड के लिए यूजफुल है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो बॉडी में जितना अधिक स्ट्रेस होगा वो उतनी अधिक इलास्टिसिटी होती है। ओके, बेस्ट, गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नए तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, यूनिट डायमेंशन वही होती है, आपको पता है ना, ml-1 t-2, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्केलर क्वांटिटी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टील आ इलास्टिसिटी मोर देन रबर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टील इलास्टिसिटी, स्टील इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मोर देन रबर, मोर देन रबर। अब तुम्हारे यदि रियल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो तुम कहोगे सर स्टील जो होता है वो तो हम उसको घुमाते हैं फिराते हैं, थोड़ा लेट में आता है, पर रबड़ को ऐसे घुमाए तो हम तुरंत आ जाता है उसी पोजीशन पे। ऐसा आप सोच सकते हैं, अच्छी बात, सोच भी सकते हैं, अपना माइंड है क्या, कुछ भी सोच सकते हैं, बट होता कैसे, क्या करेंगे, तो हम बताते हैं कैसे करो। पहले तो आप क्या करोगे कि हमने ले लिया स्टील, क्या ले ली, स्टील, इसकी इनिशियल लेंथ हमने क्या माना है, इसमें वेट क्या लटकाया mg, और एरिया इसका हमने a माना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने ले लिया ऐसे ही रबड़,
इनिशियल लेंथ हमने क्या माना एल, एरिया क्या माना ए, वेट क्या माना एम जी। दोनों ही सॉलिड होती तो होगा क्या, यंग मॉडुलस। तो y बराबर हम लोगों ने एक फंडामेंटल पढ़ा था, याद हो, F इंटू एल, ए इंटू एल। तो यदि हम स्टील की बात करेंगे तो एस, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, दोनों एल माना है, ये चेंज होगा नहीं क्योंकि दोनों में वेट इक्वल माना, ये चेंज होगा नहीं। दूसरा आर, एल आर, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानो सेकंड, डिवाइड करा दो। ओके, तो वाई एस बटे वाई आर इक्वल क्या आ गया, एल एस बटे एल आर आ गया। एक बात सोचिएगा, अब हम इस डायग्राम को मेंशन कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सोचिए और समझिएगा, एक लॉजिक हमारा थोड़ा सा प्यारा सा। सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, रबड़ करेगा, स्टील क्या होगा, कम होगा। यदि ये कंडीशन होती तो नीचे ये भी कंडीशन होगी। क्योंकि हमने बता रखा है कि जो ज़्यादा स्ट्रेस करेगा, कम करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाने पर कम फैलेगा। जैसे कि लोहा होता है, ज़्यादा फोर्स लगता है लेकिन फैलता कम है, तो उसका यंग मॉडुलस अधिक होता है। मॉडुलस अधिक होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए स्टील जो होता है रबर से मोर देन इलास्टिसिटी होता है। ओके, अब हम लोग सेकंड टॉपिक एक पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो। क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो बेटा क्या पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो, जहर वाला नहीं भाई, पॉइजन्स रेशियो। अब ये होता क्या, कहते सर ये नई वाला कौन सी आ गई, तो होता क्या, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल को बच्चा जानता है, डेल्टा एल अपॉन क्या होगा, एल। यानी जो डायामीटर में कुछ एरर होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल स्ट्रेन होता है, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1/2 के बीच में हो सकती है, इससे ज़्यादा मोर देन किसी की भी वैल्यू नहीं हो सकती। अब जो तीसरा और सेकंड टॉपिक होगा आज का वीडियो होगा, वो होगा बल्क मॉडुलस। कौन सा होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बेटा होता है बी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मतलब बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होता क्या बेटा, हमने बताया उसमें क्या होता है, वैल्यूमेट्रिक या इसको 2/2 का मतलब समझ गए ना। हमने कहा था कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब सेकंड जो स्ट्रेस हो वो रख दो, जो सेकंड स्ट्रेन हो वो रख दो। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि बेटा एक बात समझो, यहाँ लिखोगे -P, अब कहते ये क्या भला है सर, अरे भला ये है कि जब किसी चीज़ पर हम फोर्स लगाएं तो अपनी इच्छा से तो कोई कार्य होगा नहीं, हमारे अपोजिट करें। यदि आपको कहा जाए, आपके विद्यालय में कोई भी टीचर हो, स्टाफ हो, तो वो क्या कहेगा, काम ये करो, तुम्हारी इच्छा नहीं होती, ज़बरदस्ती काम करते हैं। कोई भी काम किसी के दबाव बस किया जाए, वहाँ पर साइन किसका लगेगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ रखी, पहले वीडियो में।
ये आ गया बी बराबर। याद रखिए यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। सबसे हाई जो होता है ये गैस में होता है, क्योंकि लिक्विड में भी होता है सॉलिड में भी। आइडियल लिक्विड और रिजिड बॉडी के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0। याद रखिएगा, ओके। फिर एक आता है कंपर्सिबिलिटी। क्या आता है? कंपर्सिबिलिटी। बिलिटी होता है LIT। इसे हम लोग किससे नोट करते हैं? C से। हाँ, एक बात और याद ना, इसकी भी यूनिट और डायमेंशन वही होगी। डायमेंशन तो होगी ml इनवर्स T-2, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो C बराबर होता है क्या है? 1/B। यानी और एक यूनिट और भी होगी इसकी, याद कर लो, तो पास्कल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड की तो कोई यूनिट होगी नहीं, और ये P है तो P की तरीके इसकी यूनिट क्या हो सकती है? पास्कल भी हो सकती है। अब एक बात याद करो, C बराबर होता है 1/B, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज नोन एज कंपर्सिबिलिटी। याद रखना कि जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है वही हमारा कंपर्सिबिलिटी कहलाता है ना। जिसने इसके कैरेक्टर होते हैं जस्ट बी हाफ इसके कैरेक्टर होंगे, बस थोड़े से अपोजिट टाइप के होते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और पढ़ेंगे। मेंशन करें प्लीज़, कमेंट किया करेंगे, मतलब सर और बेटर देन हो ना, या कुछ ऐसा क्या है ना, प्लीज़ अच्छे से। ओके, थैंक्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड सब खैर। जिस समय आप लोग पढ़ें, शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से